कुंती को जब पता लगा कि भगवान जाने वाले हैं, कुंती माँ हाथ जोड़ करके सामने आ जाती है, भगवान कृष्ण के बड़ी सुंदर स्तुति करती है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। यद्यपि कुंती जी बुआ लगती हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन कुंती जी भतीजा मान के स्तुति नहीं कर रही, भगवान मान के कर रही। हाँ, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे आदि पुरुष परमात्मा, आप सबके अंदर बाहर विद्यमान हैं, ऐसे प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कुंती को भगवान कृष्ण के जाने से कष्ट हो रहा है, स्वाभाविक है। एक संत आपके जीवन में रहे, कुछ साल या कुछ महीने रहे, जब वो संत जाने लगता है तो कष्ट होता है, फिर भगवान जिसके साथ रहे, भगवान। कुंती को कष्ट हो रहा है। कुंती माँ बड़े तरीके से, बुद्धिमानी से भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु आप जा रहे हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, आपको हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन जाते जाते एक वरदान तो मांग सकते हैं। बोले हाँ। भगवान सोचे वरदान देने में क्या, मैं तो भक्तों को देता ही रहता हूं। कुंती माँ ने कहा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, क्या, जब जब हमारे जीवन में आपत्ति आई, आप तुरंत हमारे पास आ जाते हैं, और जब आपत्ति चली जाती है तब आप हमको छोड़ के चले जाते हैं। जब सुख शांति आती है तब आप हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप जरूर जाइए, लेकिन जाते जाते आपत्ति का वरदान देते जाइए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपत्ति का वरदान क्यों मांग रही? आपत्ति तो पहले से बहुत थी इनके जीवन में, और आपत्ति चाहिए थी तो आपत्ति के समय मेरे को बुलाती क्यों थी फिर? आपत्ति का वरदान नहीं मांगा, एक्चुअल भाव अलग है। कुंती माँ कहती हैं आपत्ति दे दीजिए, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया, वरदान में ऐसी आपत्ति दे दीजिए कि जो आवे तो सही लेकिन कभी जाए ही नहीं, माने हमेशा आपत्ति बनी रहे। भगवान सोचे क्या मांग रही, हमेशा आपत्ति बनी रहे, ये भी कोई वरदान है? कुंती माँ ने अगले वाक्य में कह ही दिया, प्रभु आपत्ति आएगी तो आप आ जाएंगे, और जब तक आपत्ति नहीं जाएगी आप भी हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, इसलिए आपत्ति दे दीजिए। अगर आप आपत्ति, क्योंकि पिछला अनुभव था, जब जब आपत्ति आई तो भगवान आ गए, आपत्ति चली गई तो भगवान भी चले गए। अगर आप आपत्ति में ही हमारे साथ रहते हैं तो आपत्ति का वरदान दे दीजिए, दुख का वरदान दे दीजिए। भगवान ने भाव देखा तो प्रेम के आंसू बहने लग गए। भगवान क्यों दुख का वरदान देंगे भक्त को? माँ की ममता पुत्र के प्रति बहुत होती है, बहुत होती है, वात्सल्य होता है। हाँ, माँ की ममता छुड़ाना बड़ा कठिन काम। कुंती माँ ने ईमानदारी से कह दिया, प्रभु मेरा आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन मेरा अपने पुत्रों से भी बहुत प्रेम है। मेरे 5 पुत्र हैं, 5 से मेरा बहुत प्रेम है। हाँ, आप दूसरा वरदान दे दीजिए। देखो, बिना भगवान की कृपा के नहीं छूटता है वो जो ममत्व है। दूसरा वरदान दे दीजिए, मेरे पुत्रों के प्रति मेरा जो ममत्व है वहां से छूट करके आपके प्रति जुड़ जाए, ये दूसरा वरदान दे दीजिए। भगवान कृष्ण की आंखों में फिर आंसू, क्या भक्ति है। हाँ, परिवार के सारा प्रेम, हाँ, ममत्व भगवान के चरणों में जोड़ना चाहती है। भगवान ने वो वरदान दिया। जाने लग गए तो महाराज युधिष्ठिर आ गए, प्रभु आप जा रहे हैं, ये राज्य कौन संभालेगा? अरे राजा तो तुमको बनाया मैं, तुम्हारे लिए तो सारा महाभारत का युद्ध ही, आप मेरे से पूछते हो राज्य कौन संभाल? मैं तो द्वारिका का संभालूंगा, यहाँ का तो तुमको संभालना है। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं नहीं संभालूंगा। क्यों? जिस राज्य के लिए इतने दावेदार हो और जिस राज्य में इतना झगड़ा हुआ हो, उस राज्य की संपत्ति किसी राजा को सुख शांति देने में समर्थ नहीं हो सकती। धर्मराज के अवतार थे ना, कितना विचार था। जो दूसरे की हक की संपत्ति है, अगर उसको हम ले लेंगे तो जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। हाँ, दुर्योधन का हक था इसमें, केवल हमारा हक नहीं था। धर्मराज, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझने को तैयार। बोले मैं राजा नहीं बनूंगा इस राज्य का, आप और किसी को बैठा दीजिए, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए, लगता है भीष्म पितामह की कुछ लीला होनी है। भगवान कृष्ण बोले अच्छा चलो पितामह के पास चलते हैं, वो जो निर्णय देंगे सब लोग मानेंगे।
भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए। हाँ, आप उस दृश्य को देखें, भगवान की लीला। हाँ, भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे उत्तरायण तो बहाना था। क्या भीष्म जैसे भक्त को भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तरायण की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर उत्तरायण की जरूरत पड़ेगी तो कृष्ण प्रेम की महिमा क्या होगी? हाँ? बहाना था, उत्तरायण का बहाना था, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा थी। भीष्म पितामह शरसैया पर लेटे हुए वो जानते थे ये शरीर छोड़ने के पहले मेरे श्याम सुंदर जरूर मेरे को दर्शन देने आएंगे। हाँ? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और अनेक ऋषियों को लेकर के पांडवों के साथ भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए। बड़े बड़े महात्मा भीष्म पितामह समझ गए, मैंने जो सोचा था वो सच हुआ। मैं उठ के नहीं जा सकता था तो आज श्री कृष्ण मेरे पास चल के आ गए। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह, उन्होंने श्री कृष्ण को आते हुए देखा। मन में इतना उत्साह, ऐसे लगता उठ के खड़ा हो जाऊं, दौड़ के उनके चरणों में साष्टांग गिर जाऊं, प्रणाम करूं, पूजन करूं। लेकिन वो भीष्म पितामह जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था, आज उठने की भी सामर्थ्य नहीं। भगवान कृष्ण सामने आके खड़े हो गए, मुस्कुराने लग गए। भीष्म पितामह ने, महाराज बड़े भारी भक्त थे, वो जानते थे शरीर से मैं आराधना पूजा नहीं कर सकता। आंखें बंद की, श्री कृष्ण को आंखों के रास्ते हृदय में ले गए। हृदय में मानसी भाव से, मानस भाव से सुंदर सिंहासन बनाया। भगवान कृष्ण को सिंहासन पर बैठाला और भीष्म पितामह ने चरण प्रक्षालन किए। महाराज तिलक लगाया, माला पहनाई, नैवेद्य चढ़ाया, आरती की। बहुत देर तक आंखें बंद, श्री कृष्ण बाहर खड़े और अंदर श्री कृष्ण का वो पूजन कर रहे। देखो कितना विलक्षण दृश्य। श्री कृष्ण, पांचों पांडव, बड़े बड़े महात्मा बाहर खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह की आंखें बंद है, अंदर मानसी सेवा चल रही है। गदगद हो गए श्री कृष्ण की कृपा को देख करके। मानसी सेवा के बाद जब उन्होंने आंखें खोली, प्रेम के आंसू बह रहे थे भीष्म पितामह की आंखों से। पांडवों की तरफ इशारा किया, ये जो कन्हैया है ना, जो तुम्हारा रथ हाँकता है, रथ चलाता है, तुम्हारे घोड़ों की सेवा करता है, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करता है, कितनी भी लीला करे, लेकिन पांडवों, पांडुपुत्रों ध्यान रखना, ये साक्षात परमात्मा है। हाँ, ये मेरा उपदेश भुलाना मत, नहीं तो धोखे में रहोगे। जो लाभ उठाना चाहिए लाभ उठा नहीं सकोगे इनसे। ये साक्षात परमात्मा है, लेकिन ये लीला ऐसा करता है कि तुमको भुला देगा अपनी लीलाओं से। पांडुपुत्र सावधान हो गए। अब भीष्म पितामह सीधे श्री कृष्ण से वार्तालाप करने लगे। कन्हैया, मैं जानता था अगर अंतिम समय में मैं नहीं आ सकता तो तुम जरूर आओगे। हमारे गुरुजी सुनाते थे, कभी कभी बोले एक भक्त ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु मेरा शरीर जब तक चल रहा है तब तक तो मैं आपका मंत्र जप, नाम जप, पूजा पाठ कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा शरीर नहीं चलेगा तब आपका पूजा पाठ, नाम जप, मंत्र जप कैसे होगा? भगवान ने उस भक्त से कहा कि जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है तुम करो, जब तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा तो मैं आऊंगा, तुम्हारे आसन पे बैठूंगा, तुम्हारी माला मैं लूंगा और तुम्हारी माला से अपने नाम का जप मैं करूंगा, तुम्हारे लिए भजन में अपना करूंगा। ये भक्त ने आश्वासन मिला भगवान से। और वही बात आज यहाँ देखने को आती है। भगवान को प्रेम चाहिए। अरे हम कितना माला जपेंगे जो भगवान खुश हो जाएंगे, कितनी ज्वेलरी पहनाएंगे जो खुश हो जाएंगे। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है, रत्ना करस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देय भवते जगदीश्वराय। महाराज आपको मैं क्या दूं जो आप प्रसन्न हो जाएं? मेरे बात समझ में नहीं आ रही, ध्यान से सुनना उस भक्त का भाव। बोले आपका क्षीर सागर में निवास, जहां रत्न ही रत्न है, लक्ष्मी जी आपकी चरण की सेवा करती, जो जहां लक्ष्मी जी चरण सेवा करें उन भगवान को आप ज्वेलरी पहनाओ तो क्या बहुत बड़ी उनकी सेवा हो गई? जहां लक्ष्मी जी साक्षात सेवा कर रही है, जहां अन्नपूर्णा भगवान की आज्ञा के लिए हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, आदेश हुए जहां मैं भंडारा संपन्न करूं, उनको क्या थोड़ा सा नैवेद्य लगा के खुश करोगे?
अन्नपूर्णा जिनकी सेवा में है, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में, भक्त विचार करता मैं आपको क्या दूं जिससे आप खुश होंगे, ये दे के कैसे खुश होंगे, ये तो बहुत है आपके पास। भक्त ने कहा एक वस्तु आपके पास नहीं है जो मेरे पास है। बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो भक्त के पास है। वो भक्त कहता है प्रभु आपके पास आपका मन नहीं है। भगवान ने कहा नहीं मेरे पास ही है। बोले नहीं है। बोले कहाँ है। बोले राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम। प्रभु आपका मन राधा रानी ने चुरा लिया है, आपका मन आपके पास नहीं है, इसलिए अपना मन मैं आपको दे देता हूं तो आपका काम भी हो जाएगा, मेरा उद्धार भी हो जाएगा प्रभु, इसलिए मन देता हूं आपको। भगवान मन चाहते हैं, ये तो मन की भाव की अभिव्यक्ति है। सेवा पूजा, पोशाक है, ज्वेलरी है, 56 भोग है, ये मन के प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये जरूर करना चाहिए। चालाकी नहीं करना कि हमारे मन में तो बहुत भाव है लेकिन बाहर से कुछ नहीं। अपने लिए 56 भोग, भगवान के लिए फल ही लगा दिया। हाँ, अपने लिए सोने और हीरे की ज्वेलरी, भगवान के लिए हाँ थोड़ा ठीक ठीक बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं, अपने से थोड़ा ज्यादा अच्छा करो भगवान के लिए। भगवान भाव चाहते हैं। तो महाराज भीष्म पितामह जब देखे भगवान को आ गए, बड़े प्रसन्न हुए, प्रार्थना करते हैं कन्हैया मैं जानता था तुम आएगा, लेकिन अब मेरी प्रार्थना सुन लो ध्यान से। भीष्म पितामह की प्रार्थना नहीं, प्रेम भरा आदेश, बड़ा सुंदर आदेश। बड़े सुंदर। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करना। हाँ? मेरी प्रतीक्षा करना, ये स्वामी सेवक को बोलता है कि सेवक स्वामी को बोलता है? हाँ? जरा विचार करो। स्वामी अपने सेवक को बोल सकता है मेरी प्रतीक्षा करना, लेकिन जब कोई सेवक बोले अपने स्वामी को कि आप मेरी प्रतीक्षा करना, मतलब प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ? भीष्म पितामह भगवान को कह रहे हैं आप मेरी प्रतीक्षा करना। प्रभु बोले ठीक है। बोले कब तक। बोले जब तक ये शरीर छोड़ के आपसे एक ना हो जाऊं तब तक यहीं खड़े रहना, जाना मत। और कन्हैया मैं जानता हूं तुम साक्षात भगवान हो, लेकिन मैंने जीवन में चतुर्भुज भगवान की उपासना की, ध्यान किया है। मेरी प्रार्थना है अंतिम समय में मैं तुमको उसी रूप में देखना चाहता हूं, तुम चतुर्भुज हो जाओ। भगवान कृष्ण तुरंत चतुर्भुज हो गए। ये भक्त आदेश दे रहा है, भगवान आदेश का पालन कर रहे हैं। आज उल्टी गंगा चल रही है। हाँ? और तीसरी प्रार्थना, भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया तुम्हारे और मेरे प्रेम को केवल हम दोनों ही जानते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। आज भी कई लोग कहते हैं भीष्म पितामह ने दुर्योधन का साथ दिया। अरे क्या कभी विचार किया, भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था, 2 वचन दिए थे अपने पिता को, मैं विवाह नहीं करूंगा और इस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसकी सुरक्षा मैं करूंगा। दुर्योधन के साथ नहीं दे रहे थे, अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन कर रहे थे, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का पालन कर, इसलिए भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है। भीष्म पितामह के जीवन को समझना बहुत कठिन कार्य है। हाँ, सामान्य कार्य नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं एक महापुरुष जो लड़ रहा है दुर्योधन की तरफ से और भक्ति कर रहा है श्री कृष्ण की। हाँ? कितना कठिन अभिनय है उनका, कितना कठिन रोल है उनका, समझना बड़ा कठिन है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं जानता हूं हमारे और आपके प्रेम को केवल हम दोनों ही समझते हैं, दुनिया नहीं समझेगी। मेरी तीसरी प्रार्थना है जब ये शरीर छोड़ूं मैं और आपसे एक होने लग जाऊं तो आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं, अश्रुपात नहीं देखना चाहता। मेरे को लगता है मेरे शरीर छोड़ते समय आपके आंखों में अश्रुपात होगा, इतना प्रेम भगवान का। भगवान गदगद हो गए, चतुर्भुज होकर के खड़े हो गए भीष्म पितामह के सामने। युधिष्ठिर को इशारा किया, पूछ लो जल्दी जो पूछना है, ये धर्म भक्ति ज्ञान का सूर्य है,
जो अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्त होने वाला है, पूछ लो। बड़ा भारी संवाद हुआ, यहाँ पे लिखा है। युधिष्ठिर के शंका का समाधान हुआ, वो राज्य करने के लिए स्वीकार कर लिए। क्यों? अधर्मी का विनाश किया गया था, अधर्मी से राज्य को छीना गया था और धर्म की स्थापना की गई थी। युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। अब महाराज भीष्म पितामह ने देखा, प्रवचन पूरा हुआ, उत्तरायण प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताना बंद कर दिया, श्री कृष्ण की पुनः अंतिम स्तुति करने लग गए। क्या दावा है भीष्म पितामह का, आप कल्पना कर सकते। भीष्म पितामह कहते, इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। जन्म के समय जितनी निश्चल बुद्धि आपने मेरे को दी थी, हाँ ध्यान रखना, अंडरलाइन है निश्चल, निष्कपट। बच्चे की बुद्धि जितनी निष्कपट होती है, भीष्म पितामह वही कह रहे हैं, जन्म के समय जितनी निष्कपट बुद्धि आपने मेरे को दी थी, मैंने उस बुद्धि में कोई दाग नहीं लगने दिया। वैसी ही निश्चल बुद्धि आज मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्या आज कोई भक्त यह दावा कर सकता है कि मैंने जीवन में कोई दाग नहीं लगने दिया? ये भीष्म पितामह का दावा है भगवान के सामने। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भीष्म पितामह कितने आनंद में है, सोच के आश्चर्य होता। बाणों की शैया पर लेटे हुए, लेकिन भगवान सामने है तो कष्ट भूल गया है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को महाभारत की वो घटना याद दिला रहे, कन्हैया आज तो बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले क्या किया मैंने? बोले तुम बचपन में चोरी करते थे, बात तो मेरी समझ में आ सकती है, प्रत्येक बच्चा बचपन में चोरी करता है, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो तुम 100 साल से ज्यादा के हो गए थे, उस समय भी तुमने चोरी की। उस समय चोरी क्यों की? कन्हैया ने कहा मैंने चोरी क्यों की? पितामह बोले चोरी भी क्यों और झूठ भी बोल रहे हो। दोनों आदत तुम्हारी अंत तक नहीं गधैया, तुम कन्हैया तुम बड़े नटखट हो। श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए, बोले मैंने कहाँ चोरी की? बोले कन्हैया मैं देखता था महाभारत में अर्जुन के सारथी तो तुम ही थे ना, विपक्ष में मैं था, मैं तुमको ही देखता रहता था, प्रेम तो मेरा तुम ही से था। जब किसी महारथी से अर्जुन युद्ध करता था और अर्जुन हारने की स्थिति में आ जाता था तो आप अपने श्री मुख पर इतना सौंदर्य प्रकट कर देते थे कि सामने वाला योद्धा अर्जुन को छोड़ के तुमको देखने लग जाता था और अर्जुन आसानी से उसको मार देता था। क्या कन्हैया ये चोरी नहीं थी तुम्हारी? चोरी चोरी तुम अर्जुन की सहायता करते थे, मैंने देखा। और इस चोरी को जब मैंने देखा तब मैंने अगले दिन प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, अरे चोरी को मैं उजागर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चोरी भक्त वत्सलता का समाचार देती। कन्हैया ने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा छोड़ दी। प्रतिज्ञा महाराज छुड़वाने में कारण भीष्म पितामह थे, लेकिन क्यों? भक्त वत्सलता दिखानी थी, प्रतिज्ञा कर ली। आज श्री कृष्ण से हथियार उठवा के छोड़ूंगा। इतना भयंकर युद्ध किया भीष्म पितामह ने, अर्जुन के कवच को विदीर्ण कर दिया, रक्त प्रवाह होने लग गया। श्री कृष्ण घबरा गए। श्री कृष्ण रथ चलाना छोड़ करके कूद पड़े। टूटे हुए रथ का पहिया जमीन पे पड़ा हुआ था, उठा करके भीष्म पितामह को मारने दौड़े। वो चित्र आपने देखा होगा। टूटे हुए रथ का पहिया चक्का उठा करके दौड़े मारने के लिए भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, हाथ खड़े कर दिए, आइए प्रभु स्वागत है आपका, मारिए तो भी मैं आपका और बचाइए तो भी मैं आपका। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना भयंकर युद्ध करके अंत में तुमने हथियार डाल दिए, क्यों? भीष्म पितामह ने कहा मैं युद्ध थोड़ा करना चाहता था, मैं तो दुनिया को दिखाना चाहता था कि तुम अर्जुन के लिए क्या क्या कर सकते हो, प्रतिज्ञा छोड़ सकते हो, सत्य छोड़ सकते हो, हथियार उठा सकते हो, दुनिया को दिखाना चाहता था। ऐसे भगवान का भजन क्यों नहीं करते जो भक्त के लिए सब कुछ छोड़ सकते? ये दुनिया को दिखाना चाहता था। भगवान मुस्कुराने लग गए। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मेरे चित्त में कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। अब मैं इस जीवन को छोड़ के आपसे एक होने जा रहा हूँ। सबके देखते देखते सहज में इस शरीर का परित्याग कर दिया और भीष्म पितामह श्री कृष्ण में समा गए। जा करके बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
भगवान कृष्ण ने महाराज उनका संस्कार करवाया और उसके बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। अब विदा लेके भगवान जाने लग गए। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े करुणापूर्ण महाराज वातावरण में उनकी विदाई की।